नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ में। मेरे कैमरे की तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे बिहार दिवस 2022, यानी कि आज है बिहार दिवस। बिहार अपना आज 110वां जन्मदिन मना रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण 2 वर्षों से बिहार दिवस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन 2022 का यह बिहार दिवस यानी कि बिहार का जन्म दिवस बेहद ख़ास है, क्योंकि 2 वर्षों के बाद इस तरीके का ये मेला लगा है। और बिहार दिवस के कार्यक्रम में देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग और दर्शक जो है वो पहुँचे हुए हैं, और तमाम वो चीज़ें बिहार की दिखाई जाएंगी। इस बिहार दिवस में रंगारंग कार्यक्रम होगा। सामने में आप देख पा रहे होंगे कि एक मंच बनाया गया है। इस मंच पे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे हैं और वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तमाम वो चीज़ें बिहार सरकार के तरफ से जो बिहार के उत्थान के लिए किया जा रहा है, उन चीज़ों की प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है। उन तस्वीरों को हम भी आपके तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि लोग किस प्रकार से पटना के गांधी मैदान में जिस चीज़ों का वो इंतज़ार कर रहे थे कई 2 वर्षों से, चूँकि कोरोना का समय रहा था, इस कोरोना के समय में भी लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया है। बिहार दिवस को लोगों ने काफ़ी मिस किया है। जिस प्रकार से कार्यक्रम होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम को लोगों ने मिस किया है। तो अब लोगों में ये उत्साह है और लोग देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हुए देखने के लिए। और ये देखिए चेक डैम जल संरचना किस प्रकार से ये इसका एक सैंपल दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। आज हरियाली को लेकर के, जल जीवन हरियाली को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यात्रा करते हैं। हम आपको खबरों के माध्यम से भी दिखाए हैं कि जल जीवन हरियाली की वो यात्रा करते हैं, और जल जीवन हरियाली में किस प्रकार से बिहार को उत्थान के लिए क्या किया जाए, उन तमाम चीज़ों को दिखाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से उसका एक संरचना यहाँ पे बनाया गया है और कोटेशन दिया गया है, पेड़ में है ज़िंदगी। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। लोग आए हैं काफ़ी दूर से, और देखिए इन चीज़ों को अपने कैमरे में वो कैद भी कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और वो देखिए बिहार की एक जो मैप होती है वो बनाई गई है, पेयजल का भी यानी कि पानी का भी व्यवस्था है। रंगारंग कार्यक्रम की आज से शुरुआत होने वाली है। रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत भी होने वाली है। और छोड़े चलते हम आपको तस्वीरों के माध्यम से पर्यटन विभाग के तरफ से देखिए किस प्रकार से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। उन तस्वीरों के साथ छोड़े चलते हैं। जुड़े रहिए न्यूज़ बिहार के साथ, ऐसी ही खबरें हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। द्वारा ये जब आकाश में उड़ेगा उस समय का जो दृश्य होगा सचमुच हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा और सभी हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा आकाश में गुब्बारे छोड़े गए और बिहार दिवस 2022 का विधिवत शुभारंभ
हमारे ये गुब्बारे और अनेकता में एकता का परिचय। कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी, दिखाना राह नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरी उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना। मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकरम एव च, पत्रे पत्रिका सर्वदेवानां वृक्ष। मिल करके आगे बढ़ें और बिहार को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं और अपने इतिहास को फिर से जागरूक कर दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस बिहार दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को सारी शुभकामनाएं, और जितने लोगों ने बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि इस ऐतिहासिक दिन स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का अभिनंदन हमारे खूबसूरत स्मृति चिन्ह देकर आप करें। मैं श्री मनोज कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बंजा सिंह, सभी देखते हुए एक एक चीज के बारे में आप समझ सकते हैं कि हर प्रकार से तो, और पिछले जब से हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों ने तो किया 10 में, हम लोगों को मौका मिला है 5 से, तब से ही हम लोगों ने विकास के काम के लिए प्रारंभ किया, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, जो समाज में पीछे है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। महिलाओं का मामला, अनुसूचित जाति जनजाति का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समुदाय का और समाज के हर तबके के विकास के लिए जो हम लोगों ने प्रारंभ से काम किया। क्या स्थिति थी, कहां घूम पाते थे, आज तो शाम में देखिए इतने लोग हैं। जरा याद करिए हम लोगों के पहले शाम होते घर से निकलने का कोई हिम्मत करता था, जो स्थिति थी। अब उसके बाद जो पूरे तौर पर एक वातावरण बनाया गया और उसके बाद आप देख लीजिए कि अब किस तरह का माहौल बना, कितने लोग अब ज्ञान को की प्राप्ति के लिए कितना लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग आगे जा रहे हैं। पहले कितने लोग पढ़ पाते थे, लड़कियां कितना पढ़ पाती थी, क्या हालत। हम लोगों ने पोशाक योजना, साइकिल योजना सबकी शुरुआत की, क्या खुशी हुई। महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए तो काम ही किया। और आप जानते हैं कि बिहार तो धीरे धीरे नीचे चला गया, हम बहुत पीछे हैं अभी, हम बहुत आगे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा आबादी के दृष्टिकोण से तो पूरे देश में जितने राज्य हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम 12वें नंबर पर, लेकिन आबादी के दृष्टिकोण से 3रे नंबर पर। 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी देश के किसी हिस्से में नहीं है, शायद दुनिया में भी उतना नहीं है यह स्थिति। तो हम अब कितना सब कुछ किया जा रहा, प्रजनन दर घट रहा है ना, पहले कितना ज्यादा प्रजनन दर। यही देखा गया कि लड़कियां पढ़ेंगी तो देश में प्रजनन दर 1.7 और उसी के करीब बिहार में भी। तो उसी समय ये लगा कि अगर हम अपनी बच्चियों को खूब आगे पढ़ाएं और कम से कम इंटर तक तो जरूर सबको पढ़ा देंगे तो प्रजनन दर घटेगा। और आज आपको मालूम है जब काम करने का हम लोग को मौका मिला है और बहुत जल्दी हम लोग इसको 2 पर ले जाएंगे, तो ये सब काम में लगे हुए, तो हर प्रकार से कोशिश चल रही है। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई जो हम बच्चे और बच्चियों को देख रहे हैं, जितना ज्यादा उसको समझ आ रही है, जितना कोई काम कर रहा है, ये खुशी की बात है। हम अभी और आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है भाई कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। बहुत लोग आपस में झगड़ा कराने में लगा रहता है, तो कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है, चंद लोग तो गड़बड़ होता ही है, दुनिया भर में होता है गड़बड़। लेकिन उन गड़बड़ लोगों के चक्कर में नहीं रहना, प्रेम का और भाईचारे का माहौल कायम रखना। तो आप देखिएगा कि और जितना तेजी से आगे बढ़ रहा ये हम लोगों का राज्य और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो जो पहले का इतिहास सबको मालूम होना चाहिए और अब जो किया जा रहा है और कैसे और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ काम होगा। अब पहले कितना था, अब सड़क पुल पुलिया बताइए, हर घर नल का जल, एक एक चीज, हर घर तक बिजली,
कौन कौन सा काम हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। सबसे ज्यादा चॉइस, सबसे बढ़िया टाइल्स श्री गणपति एम्पोरियम, जहां आपको मिलता है उत्तम क्वालिटी का फॉसेट, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, बाथ कैबिनेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, किचन सिंक्स। अपने घर को सबसे सुंदर, सबसे अच्छा बनाने के लिए आज ही खरीदारी करें श्री गणपति एम्पोरियम से। पता है PNS टावर, राइफल मोड़ के समीप, चोरसुआ, पावापुरी, नालंदा, या कॉल करें 8709905622 पर। आर्य विजन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का रहुई प्रखंड में एकमात्र शोरूम, जहां आपको मिलता है मकान वायरिंग से संबंधित सभी सामान, वह भी उचित मूल्य पर। साथ ही स्विचेस, होम एप्लियंस, सभी ब्रांड के टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC, कूलर, पंखा, गीजर, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, स्पीकर, सिलाई मशीन और CCTV कैमरा उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब क्यों है शहर को जाना, जब आर्य विजन में उपलब्ध है इलेक्ट्रिक आइटम का खजाना। आज ही संपर्क करें। पता है रहुई बाजार, रहुई, नालंदा, या कॉल करें 8789078398, 9471630075। संपर्क करें संजय कुमार से। अकेडमी 28 वर्षों से आपके विश्वास के साथ अब आपके शहर बिहार शरीफ में SSC, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी और बेहतर परिणाम के लिए आज ही नामांकन करवाएं। नामांकन के लिए कॉल करें 8252780981। Open Minds Birla School, Pavapuri, Nalanda, a world-class premier institution. Admissions are going on. Limited seats. Hurry up. Contact 9117160160 or 9117170170 or visit our website www.openmindsnalanda.com or our social media channels of YouTube and Facebook. ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। बचपन, इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी